आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 6 जनवरी गुरुवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। राह चलते किसी अनजान शख्स को लिफ्ट देना कुछ लोगों को अच्छा लगता है। किसी की मदद करने से अच्छा और होगा भी क्या। लेकिन तब क्या करेंगे जब नेकी करने के चक्कर में लूट के शिकार हो जाएं और लूटने वाला कोई और ना हो बल्कि वही शख्स हो जिसकी मदद के लिए आपने लिफ्ट दी है। कुछ ऐसा ही मामला छतरीपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां लिफ्ट मांगने की आड़ में युवती ने एक युवक को लूट लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। छतरीपुरा थाना पुलिस ने जिस लुटेरी हसीना को पकड़ा है उसका नाम सोनिया उर्फ सोनू उर्फ डियर है। वह चंदन नगर की रहने वाली है। वह सज धज कर रोज सड़कों पर खड़ी होकर शिकार का इंतजार करती थी। 5 दिन पहले कियोस्क संचालक पारस जैन निवासी मल्हारगंज बाइक से गंगवाल बस स्टैंड आ रहे थे। रास्ते में उसे सोनू ने रोका और कहा उसका एक्सीडेंट हुआ है, बस स्टैंड तक लिफ्ट चाहिए। सोनू के चेहरे से खून बहता देख पारस ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे बाइक पर बैठा लिया। खालसा कॉलेज के पास पहुंचते ही सोनू ने पारस की जेब से 2500 रुपए निकाल लिए। जब पारस ने उसे समझाया तो वह हंगामा करने लगी, उस पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाने लगी। यह देख वहां भीड़ जमा हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए लुटेरी हसीना रिक्शा में बैठकर भाग निकली। दरअसल सोनिया ड्रग्स का नशा करती थी और अपनी लत को पूरा करने के लिए रात के अंधेरे में लिफ्ट के बहाने लोगों के साथ लूट करती थी। घटना के बाद पारस ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। सोनू के खिलाफ पंडरी नाथ और एरोड्रम थाने में भी प्रकरण दर्ज है। पारस जैन जो मल्हारगंज का निवासी है, उसने FIR की थी, तो मल्हारगंज थाना क्षेत्र के वहाँ से वो एक्सीडेंट की घटना बता के उसकी गाड़ी पे लिफ्ट हो गई थी और जब गंगवाल बस स्टैंड पे आई तो उसके द्वारा जो उसके पास 2,500 रुपये थे वो उसने बलपूर्वक रख लिए थे। इस आधार पर पूर्व में भी हमने जब इस महिला का निकाला इतिहास, तो पूर्व में भी ये पंडरीनाथ थाना और एरोड्रम थाने के अंतर्गत गिरफ्तार हुई है और मूल कारण इसका नशे की आदी होने के कारण से ये घटनाक्रम को अंजाम देती थी। इंदौर में जिस्म फरोशी का धंधा खूब फल फूल रहा है। अब एक बार फिर से पुलिस ने स्कीम नंबर 54 में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में चल रहे गर्म गोश्त के धंधे का भंडाफोड़ किया है। दरअसल इंदौर के 2 युवक राज सिसोदिया और संजय पश्चिम बंगाल की युवती के साथ सेक्स रैकेट चला रहे थे। इसके लिए इन्होंने अपार्टमेंट में फ्लैट किराए से ले रखा था। पुलिस ने मौके से मुकेश नामक ग्राहक, युवती, राज सिसोदिया और संजय को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि 54 में एक बिल्डिंग में कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है। उसकी सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा वहां पर एक अपना पंटर भेजा गया, जिसने बताया कि अंदर देह व्यापार हो रहा है। सूचना पर दबिश महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा दबिश दी गई और वहां पर एक युवती और 2 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले। एक युवक एजेंट था जो देह व्यापार करवा रहा था, उसको, जिसका नाम राजा सिसोदिया है, और युवती तथा एक युवक जो ग्राहक के तौर पर था उसको अरेस्ट किया गया है। और जो पूछताछ की गई इसमें पता चला है कि राजा सिसोदिया शुभम सिसोदिया का भाई है, जो देह व्यापार में पहले से ही लिप्त है। और जो युवक वहां पर पकड़ाया था वो पहले भी 376 में अभी 2 दिन पहले ही जमानत पे बाहर आया था। हाँ, अभी आगे विवेचना में आएंगे, ऐसा लग रहा है कि वह संभावना, तो बिल्कुल अगर होगा तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस के 2 जवानों को डकैतों ने बुरी तरह धोया। पहले उन्होंने SF जवानों पर पथराव किया और उसके बाद जमकर पीटा। एक जवान से इंसास राइफल भी छीन ले गए। पिटाई से एक जवान गंभीर घायल हो गया, उसे महू के अस्पताल में भर्ती किया है। घटना बुधवार देर रात बड़गोदा इलाके की है। डकैत पहले कर्नल एकेडमी के पास सिग्नल विहार में घुसे। कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड से सामना होने पर उसकी बंदूक छीन ली। पुलिस डकैतों की संख्या 4 बता रही है, जबकि ग्रामीणों का कहना है उन्होंने 8 से ज्यादा डकैतों को भागते देखा था। TI अमित कुमार ने बताया, बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2 बजे वायरलेस पर सूचना मिली थी कि सिग्नल विहार कॉलोनी में चोर घुस आए हैं। वहां उनका सामना सिक्योरिटी गार्ड से हो गया। उसके साथ मारपीट कर बंदूक छीनकर भागे हैं। गावली पलासिया के नजदीक ड्यूटी कर रहे SF के 2 जवानों ने बदमाशों को देख लिया। जवानों के एक्शन पर डकैतों ने उन पर पत्थर बरसा दिए, फिर जवानों की जमकर पिटाई की और राइफल छीन ले गए। गुरुवार सुबह ग्रामीण SP भगत सिंह विरदे, ASP पुनीत गहलोत और महू मानपुर सिमरोल थाने का बल पहुंचा। जंगल में डकैतों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हमला करने वाले बदमाश आदिवासी हो सकते हैं।
इसके अलावा सिग्नल विहार के आसपास ज्यादातर खेत और जंगल है। यहाँ कुछ जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। आरोपियों के फुटेज तलाशे जा रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि बदमाश बांग टाड़ा के हैं। रात को कर्नल स्कूल के वहाँ 3-4 लोग आए, निश्चित रूप से अपराध करने की नीयत से आए, तो वहाँ के चौकीदार ने उनको धमकारा, तो चौकीदार के साथ मारपीट करके उसकी जो फायर वाली जो हवाई फायर करते हैं वो वाली बंदूक लेके भागे। 100 डायल को कवर की, तमाम सारा पुलिस फोर्स उनका सर्चिंग करने में लगा, तो कच्चे रास्ते से भागते हुए मेन रोड पे आए। तो गौली पलासिया पे हमारा पॉइंट था। उन्होंने जब उनको रोकने के लिए पूछा तब उन्होंने उनके ऊपर पथराव कर दिया, गुत्थम गुत्था हुई। उसी में हमारे एक सिपाही की जो है इंसास जो है वो नीचे गिर गई, तो वो उठा के भाग गए। कल हमारी सभी टीमें जो है तलाश कर रही हैं। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारी लोग तलाश कर रहे हैं। रात को 5 जने चोर इधर से जा रहे थे, वो गश्ती पे जो पुलिस वाले थे उनसे झीना झपटी करी और एक पुलिस वाले के यहाँ कनपट्टी पे बंदूक लगा दी उन्होंने कट्टा, और दूसरी वाली जो एयर गन थी उसको उससे पुलिस वालों को बहुत मारा उन्होंने, और उनकी राइफल लेके भी चले गए। तो वो जो एयर गन थी तोड़ के यहाँ सामने फेंक गए और वो एयर गन पुलिस वाले ले गए। लॉकडाउन का कर्ज उतारने के लिए एक महिला ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच ली। उसने फिरौती के लिए बहन को फोन भी लगवा दिया, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। अब महिला और उसका साथी हवालात में है। दरअसल हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया में रहने वाली आयशा पर खासा कर्जा चढ़ा हुआ है। इससे वह परेशान है। उसने अपने मित्र साजिद के साथ खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। आयशा ने अपनी बहन को फोन कर कहा कि उसका अपहरण हो गया है और उसे जंगल में सुनसान जगह पर रखा गया है। आयशा एक कारखाने में एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। जब वह शाम तक घर नहीं पहुंची तो बहन को चिंता हुई और उसने पुलिस को सूचना दी। इस बीच बहन के फोन पर अपहरणकर्ता का फोन भी आया और रुपए की मांग की गई। पुलिस पूछताछ करने के इरादे से आयशा के काम करने वाले कारखाने पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वह दिलीप नाम के व्यक्ति के साथ एक्टिवा पर जाती दिखी। दिलीप खरगोन के झिरनिया का रहने वाला है और वह आयशा के साथ ही काम करता है। ऐसे में पुलिस झिरनिया पहुंची और दिलीप और आयशा दोनों को पकड़ लिया। एडिशनल डीसीपी शशिकांत कनकने ने बताया कि आयशा ने लॉकडाउन के समय हुए कर्ज को चुकाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची थी। कल शाम को थाना हीरानगर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसकी बहन को कुछ लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया है और पैसे की फिरौती की मांग कर रहे हैं और उसको किसी सुनसान जगह जंगल में रखे हुए हैं। उस पर से थाना प्रभारी हीरानगर द्वारा टीम का गठन किया गया और चैनपुर झिरनिया जाकर इसको दिलीप से पूछताछ की गई। उसको जब यहाँ लेकर आए तो उसके द्वारा बताया गया कि स्वयं जो अपहर्ता है उसके द्वारा ही इस प्रकार की पूरी साजिश से दिलीप के साथ मिलकर रची गई थी। चूँकि जो अपहर्ता है उसके पास पिछले लॉकडाउन के बाद से लगभग 3-4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो काफ़ी परेशान थी। इसी कारण से उसको ये प्लान आया कि वो अपनी बहन को इस प्रकार का फ़ोन करे और अपनी बहन के माध्यम से वो राशि प्राप्त करके अपने कर्जे को पटाना चाहती थी। इस प्रकार पूरे घटनाक्रम में अपहर्ता और आरोपी दिलीप दोनों को पुलिस ने दस्तयाब किया है और पुलिस अब इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में राजस्व सूचना निदेशालय डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 करोड़ रुपए के 1575 किलो गांजे की खेप पकड़ी है। ये खेप अवैध तरीके से लाई गई थी। डीआरआई की इंदौर जोनल इकाई ने बुधवार को इंदौर से सटे नेशनल हाईवे पर आंध्र प्रदेश के ट्रक को रोका। ट्रक में नमक के बोरों के बीच 1575 किलो गांजा छिपाकर लाया जा रहा था। मौके से ट्रक चालक सहित 2 तस्करों को पकड़ा गया और पूछताछ की तो उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। जब्त गांजे की कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। देश में हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। एक दिन में 512 नए केस आए हैं। 7.5 महीने पहले 27 मई को 527 मरीज मिले थे। ऐसे में इस अदृश्य दुश्मन से लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। इधर कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते प्रशासन ने मैदान संभाला है। अब मास्क नहीं लगाने वालों पर नगर निगम ने 200 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला। इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे वे अमले को देख जेब से मास्क निकाल कर लगाते नजर आए। अमले ने भी धड़ाधड़ लोगों पर कार्रवाई की। वहीं जिन प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है या लापरवाही बरती जा रही है, उनकी जानकारी एकत्र कर चालानी कार्रवाई के साथ प्रतिष्ठान को सील करने जैसी कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा, हमें शहरवासियों को बचाना है, इसलिए ये स्पॉट फाइन वसूला जा रहा है। लोगों से भी अपील है कि वे लापरवाही ना बरतें और महामारी से बचकर रहें। साइबर ठग रोज नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे ठगों ने अब कोरोना महामारी को ही कमाई का तरीका बना लिया है।
लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर लिंक भेजी जा रही है। इसके बाद डोज को कंफर्म करने के नाम पर ओटीपी मांगा जाता है और ओटीपी देते ही आप ठग लिए जाते हैं। ऐसी कुछ शिकायतें पिछले दिनों पुलिस के पास भी पहुंची हैं। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने लोगों से सावधान रहने का कहा है। उन्होंने कहा बूस्टर डोज के लिए किसी के बहकावे में ना आए। यदि इस संबंध में कोई कॉल आता है तो इसकी सूचना साइबर सेल को दें। देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें बूस्टर डोज को लेकर के उनके द्वारा कुछ लिंक भेजे जाते हैं, कॉल्स किए जा रहे हैं और बूस्टर डोज को कंफर्म करने के लिए ओटीपी की मांग की जा रही है। इसलिए बूस्टर डोज या इस तरह के बातों को लेकर के, तीसरे टीके को लेकर के, कोरोना से बचने को लेकर के यदि कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है या फिर उसमें बूस्टर डोज को लेकर के किसी ओटीपी की मांग करता है, आप फौरन समझ जाएं कि यह व्यक्ति एक ठग है और अपने ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके तत्काल हम साइबर हेल्पलाइन इंदौर पर शिकायत करें और पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी और ऐसे मामलों में कुछ को पुलिस ने संज्ञान में लिया भी है। मोबाइल पर मैसेज आया, उसमें लिखा था मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में 25,000 डाल रहा हूँ, मेरा फोन बंद है इसलिए दूसरे के नंबर से मैसेज कर रहा हूँ। महिला ने भरोसा कर लिंक पर क्लिक किया तो उसके अकाउंट से 32,000 रुपए कट गए। बाद में महिला को पता चला वह ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन गई। जब उसने उज्जैन में रहने वाले जीजा से बात की तो उन्होंने इस तरह का कोई भी मैसेज करने से इनकार कर दिया। ये वाकया भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भूलाराम उस्ताद मार्ग पर रहने वाली दीक्षा पराशर के साथ घटा। अब उसने भंवरकुआं थाने में शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसमें क्या एक दीक्षा पराशर नाम की लड़की आवेदन थाने पे दिया और 32,162 रुपये का फ्रॉड का उस पर से कायमी अपराध क्रमांक 18 कायम किया जाकर जांच में चल रहा है। ये उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाया। कोई लिंक भेजे गए? हाँ, लिंक के द्वारा भेजी गई और उससे कहाँ की मोबाइल पे भेजे गए? हाँ, मोबाइल से भेजे गए थे। कितने लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है? एक के खिलाफ कोई ज्ञात में है अभी अज्ञात में? अज्ञात में है। सस्ती सिगरेट का लालच देकर महाराष्ट्र के व्यापारी के अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण मामले में शिप्रा थाने के 2 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सहित 3 लोग फरार हैं। ग्वालटोली थाने में महाराष्ट्र के व्यापारी रोहित अग्रवाल ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आशीष गुर्जर ने उन्हें महंगी सिगरेट सस्ते दाम पर दिलाने का झांसा दिया था। 1 लाख रुपए एडवांस भी ले लिए थे। बाकी रुपए डिलीवरी के समय देने का वादा कर रोहित को इंदौर बुलाया और बंदूक दिखाकर आशीष, अवधेश सिंह, चेतन यादव, अनूप और अन्य साथियों ने रोहित का अपहरण कर लिया। इन्होंने व्यापारी के ससुर से 10 लाख रुपए मंगाए। आरोपियों ने व्यापारी को धमकाने के लिए शिप्रा थाने के कांस्टेबल लखन हाड़ा को भी बुला लिया। आरोपी रोहित के ससुर से रुपए लेने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने आशीष गुर्जर और उसके 4 साथियों को पकड़ लिया है। पूछताछ में एक अन्य आरोपी विनोद मौर्य और पुलिसकर्मी शैलेंद्र चंदेल का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों से अब तक 8 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 7,90,000 रुपए अभी पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। इसमें से अभी आरोपी प्रिंस कुशवाहा और चेतन यादव अभी फरार चल रहे हैं। शेष राशि उनके पास है। जब इन आरोपियों से पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया कि उसमें कोई पुलिस का व्यक्ति भी शामिल था जो पुलिस की ड्रेस में गाड़ी में बैठा हुआ था। उस संबंध में जब पूछताछ की गई तो उसमें स्पष्ट हुआ कि छिपरा थाने का लाखन हांडा करके एक व्यक्ति है, आरक्षक है, जो कि उसमें बैठा हुआ था गाड़ी में। जिसको जब लाखन हांडा से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हेड कांस्टेबल जो शैलेंद्र चंदेल है उसके कहने पर वो वहाँ मांगिया टोल नाके पर पहुँचा था और उनकी गाड़ी में बैठा था। इस प्रकार से लाखन हांडा और शैलेंद्र चंदेल इन दोनों जो पुलिस के कर्मचारी हैं, आरक्षक और प्रधान आरक्षक, इनकी भूमिका की इसमें जांच की जा रही है और इनको प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। और इस पूरे मामले में जो पुलिस के जवान इसमें सम्मिलित थे उनको भी पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया है। हाँ साहब, मेरे दामाद ने कपड़ कर लिया था, फिर इनके द्वारा मुझसे 10 लाख रुपए होटल से ले लिए गए और बाद में इनको छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी पुलिस टीम ने बहुत मेरे साथ वो किया, उनको तुरंत जगह पकड़ लिया और सब काम मेरा अच्छा हो गया। ये बोला था कि आप पहले 8,80,000 रुपए दिलवाए थे, फिर 1,20,000, फिर दोबारा एक बंदा आया था वो लेके गया था। 10 लाख रुपए मेरे हाथ से गए थे। 1 लाख रुपया इनसे 4 दिन पहले जगह एडवांस बताओ ले लिए गए थे। 11 लाख रुपए इस तरीके से ले लिए गए थे इन लोगों से। नगर निगम कमिश्नर गुरुवार सुबह एक्शन मूड में दिखाई दी। उन्होंने कान्हा इलाके में गंदगी मिलने पर सफाई दरोगा की सैलरी रोक दी। इसके अलावा 4 सफाई कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी। इसके बाद निगम कमिश्नर ने कंपोस्ट खाद बनाने वाले प्लांट का भी निरीक्षण किया।
नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने वार्ड 57 में कान्हा नदी किनारे लोखंडे ब्रिज से वीआईपी रोड स्थित ठाकरे प्रतिमा स्थल तक का जायजा लिया। उन्होंने कान्हा नदी किनारे खुले क्षेत्र को समतल करने के साथ पौधे लगाने के आदेश दिए। यहाँ से नारायण बाग, पंथ वेद कॉलोनी, तिलक पथ सहित अन्य क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था भी देखी। वार्ड 57 में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर वह नाराज हो गई और उन्होंने एक्शन लेते हुए दरोगा अमर कल्याण का वेतन रोक दिया। वे यही नहीं रुकी, उन्होंने सफाई कर्मचारी माया, संगीता, सुनीता, ज्योति की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। चारों कर्मचारी लंबे समय से बिना सूचना के काम पर नहीं आ रही थी। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय का जाप भी किया। उन्होंने पंजाब सरकार पर नाराजगी जताई और कहा, जहां पीएम मोदी का काफिला रुका वहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 10 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में किसी भी तरह की विपदा आ सकती थी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। सभ्यता है, परंपरा है, महामृत्युंजय मंत्र, इसे मृत संजीवनी मंत्र भी बोलते हैं। लंबी आयु के लिए ये मंत्र होता है और माता अहिल्या सभी इंदौर वासियों की आराध्य है, न्यायमूर्ति रही हैं। उनके सामने हम लोग मोदी जी की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय के सामूहिक जाप करेंगे। भाजपा सियासी फायदे के लिए पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठा रही है। पंजाब राज्य सरकार को लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है। विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा झूठ पर टिकी सरकार है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 1 लाख कुर्सियों में से केवल 1000 लोग ही आए थे। इसके चलते पंजाब सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है, तो एसपीजी ने क्यों सड़क का रास्ता चुना? क्या एसपीजी और इंटेलिजेंस के पास ये सूचना नहीं थी कि किसान रास्ता रोक सकते हैं? सारी की सारी गलती केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की है। मैं तेरे हुनर की इसलिए कद्र करता हूँ कि तू झूठ भी बोलता है सियासी साजिश के लिए। ऊपर तक रैली चली, वीरेंद्र सिंह जी और बीजेपी के अध्यक्ष ने भाषण दिए। 1500 लोग थे, 70,000 कुर्सियां खाली थी, बाहर पानी भी गिर रहा था। इसके प्रधानमंत्री बाय हेलीकॉप्टर जाना था, उन्होंने रूट अचानक बदला। 2 घंटे की जर्नी बाय रोड करके स्थल पे जाना। भी एसपीजी प्रोडक्ट व्यक्ति 15 से 20 किलोमीटर से ज्यादा बाय रोड नहीं चल सकता, एसपीजी के नियम है। देश के प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट अच्छी थी, पर क्या देश के प्रधानमंत्री से ऐसी आशा है देश को? चुनाव में लाभ लेने की स्क्रिप्ट, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, अगर चुनाव में वोट लेने की साजिश है, देश के प्रधानमंत्री जी आपको ये शोभा नहीं देता। महंगे खर्च और शौक ने 3 युवकों को चोर बना डाला। ये सूने मकान में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच की और 3 आरोपी दबोच लिए। दरअसल आजाद नगर थाने के इंद्रसी नगर में रहने वाले तुलसी राम के यहाँ चोरी की वारदात हुई थी। बदमाश 2.5 लाख रुपए के जेवरात चुरा ले गए थे। पुलिस ने चोरी के इस मामले में रोहित नामक युवक को हिरासत में लिया है। उसने अपने दोस्त साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भी दबोच लिया है। इनके नाम दीपक काला और अजय है। आरोपी अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। करीब 8 दिन पहले एक तुलसीराम जिजोतिया रहते हैं इदरीस नगर में, उनके घर में वो फर्नीचर का काम करते हैं। तो वो अपने घर में सोने चांदी की जेवरात वगैरह रखे हुए थे और कहीं गए थे काम से परिवार के साथ। 2 दिन बाद लौट के घर का और अलमारी का ताला टूटा हुआ था और अलमारी रखी हुई सोने की अंगूठियाँ, कान के टॉप्स, करीब बड़ी बड़ी अंगूठी थी, तो 3-4 अंगूठी, सोने के टॉप्स, चांदी के जेवर और कुछ बच्चों के वो हाई चंद्रमा वगैरह, करीब 2-2.5 लाख रुपए का सामान इनका चोरी चला गया। तो दीपक काला, रोहित मोरे और एक अजय, ये 3 लड़के हैं जिनसे चोरी गया। अभी ये सामान बेच नहीं पाए थे क्योंकि इनका बंटवारा लेट हुआ। पहले एक के पास रख दिया था, रोहित के पास, और ये 2 दिन पहले बंटवारा करने फिर पहले अलग अलग हो गए थे, ये भाग गए थे और कल इनसे पकड़ के अभी ये सब माल बरामद कर लिया है जो करीब 2.5 लाख रुपये करीब का है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने लंबित मांगों को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा। 8 जनवरी को प्रदेश के सारे सदस्य भोपाल में सीएम से मुलाकात करेंगे। दरअसल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की कई मांगे लंबे समय से लंबित है। मौके पर ज्ञापन लेने आए अफसरों से पदाधिकारियों ने कहा कि मेडिकल टीचर्स की कई मांगे लंबे समय से लंबित है। इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि मेडिकल कॉलेज में राजस्व अधिकारियों की पदस्थापना नहीं की जाना चाहिए।
अस्पताल की व्यवस्था के लिए एक्सपर्ट की ड्यूटी ही लगाई जाए ताकि समस्या का हल निकल सके। खाली पदों पर भर्ती की बात भी की गई। IMI अध्यक्ष सुमित शुक्ला ने बताया कि संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, मांग उनके सामने रखी है। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो 8 जनवरी को भोपाल में प्रदेश स्तर पर मांग रखी जाएगी। मेडिकल टीचर एसोसिएशन अपने कई दिनों से एक मांग कर रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेटिव राजस्व के जो है लोगों को यहाँ पे न लाया जाए। ऑल्दो एक सिस्टम पहले से चल रहा है, संभाग आयुक्त हमारे अध्यक्ष हैं और एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, लेकिन डीन या उसके समकक्ष अगर राजस्व अधिकारी को ले आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो हितों में टकराव होगा और भविष्य में क्या होगा ये हमको भी नहीं पता। न ही हमको ये बताया गया है कि उस राजस्व अधिकारी का जो है वो रोल क्या रहेगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज का जो है वो विरोध कर रहे हैं। अगर अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारनी है तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लाए, बायोमेडिकल इंजीनियर्स लाए, ऐसी दूसरी जो है और भी लोग हैं उनको लेके आए और हमसे चर्चा भी करें। हम लोग भी कई दिनों से मांग भी कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे मुद्दे लंबित होते जा रहे हैं, कोरोना के समय में, उसके पहले भी और उसके बाद में भी। तो कम से कम हम लोगों से सबसे मिलकर चर्चा करें ताकि कुछ सॉल्यूशंस निकले। बहुत सारे मांगे चल रही हैं, तो इसी को लेके हम लोगों ने आज CM साहब के नाम पे। सूने घरों में चोरी की वारदात करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बाइक चोरी की वारदातें भी कबूली हैं। दरअसल विजयनगर पुलिस ने स्कीम नंबर 54 में पेट्रोलिंग के दौरान हथियार बंद बदमाशों को पकड़ा था। पकड़े गए 3 आरोपी प्रदीप, भूपेंद्र और करण चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों से चोरी का 2 व्हीलर भी पकड़ा गया है। ये लोग नशे और शौक को पूरा करने के लिए लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। चोरी में रात में गश्त के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध एक मैदान में कोई युवक मिले, देखे तो वो पीछे जो खाली मकान था उसमें ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर जब उनको पकड़ा, तीनों युवकों को उनके पास से ताला तोड़ने के सामान और ये मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनने बताया कि वो पहले रेकी कर लेते हैं, जो सूने मकान होते हैं उसमें ताला तोड़ के चोरी करते हैं। और पूछताछ पर उन्होंने 2 अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी, जिनसे 2 मोटरसाइकिल चोरी की भी बरामद हुई और इनसे अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुल 3 तो जो रंगे हाथ पकड़ा गए थे वो, फिर बाद में उनकी सूचना के आधार पर 2 लोगों को और पकड़ा है, जिनसे 2 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की जो ये चोरी करने के लिए उपयोग करते थे। तो आपने देखिए आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।